आज हम आपको बताएंगे कि रूस का और यूक्रेन का आपस में झगड़ा क्या है, उनका झगड़ा कैसे शुरू हुआ, हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। जैसा कि हम आपको बताएंगे, पहले रूस केवल रूस नहीं था, वो पहले सोवियत रूस होता था। ये अपना हो गया सोवियत रूस। सोवियत रूस क्या था? ये इकट्ठे 15 देश मिलके आपस में एक समूह बना रखा था जिसको सोवियत रूस बोलते थे। बाद में जैसे जैसे आपस में इनकी बातचीत होती गई और ये अलग हो गए, तो इसमें से 15 देश अपने अलग हुए। 15 कंट्री थी वो अपनी अलग हो गई थी। और बाद में 1991 में वैश्वीकरण की नीति आई। अपनी वैश्वीकरण की नीति आने से कोई भी व्यक्ति कोई भी देश कहीं पे भी अपना व्यापार कर सकता है खुले में आपस में। ठीक है। उसके बाद में होने के बाद में आपस में रूस और यूक्रेन अपना अलग हो गया। और होने के बाद में पहले अपना सोवियत रूस था, जितने भी अपने हथियार थे वो जितने भी थे अपने, वो सब के सब यूक्रेन में बनाता था। ये हो गया अपना यूक्रेन में बनाता था। जैसे जैसे अभी यूक्रेन हुआ, अपना इसने तरक्की की। अब ये क्या चाहता है कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। ये नाटो क्या है? नाटो है अपना है, ये कई देशों ने मिलकर अपनी फौज बना रखी है। तो अगर इसका नाटो में साफ साफ अर्थ हम आपको बताएंगे। नाटो में जितनी भी विकसित कंट्री हैं, शक्तिशाली कंट्री है, जिनके पास परमाणु हथियार है अपने, वो सब के सब एक अपना समूह बना रखा है। नाटो बनाया था अपना पहला वर्ल्ड वार रोकने के लिए बनाया गया था। कि पहला वर्ल्ड वार हो गया, उसको रोकने के लिए बनाया गया था अपना। तो नाटो में अपनी यूरोपीय कंट्री है, इसके अंदर है जैसे अपना फ्रांस है, अमेरिका है, कनाडा है, जो भी है, ये इतने देश अपने शामिल हैं इसके अंदर। नाटो में एक बात ये है, अगर जितने भी इसके अंदर ये 30 कंट्री हैं, इस 30 कंट्री के अंदर अपना एक अगर कोई भी देश इसके ऊपर हमला करता है तो वो सबको समझाएगा कि तुम पे सब पे हमला हुआ है। तो वो सब के सब 30 देश एक देश को टारगेट करके उसकी शक्तियां कमजोर कर देते, तो उसको बिल्कुल देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अब ऐसा ही सिचुएशन ये है। तो रूस है, रूस क्या बोलता है कि रूस बोल रहा है कि हम यूक्रेन को इसके अंदर शामिल नहीं होने देंगे नाटो में। रूस अपना ये है जैसे, और इसके अंदर है ये यूक्रेन। तो यूक्रेन रूस से अलग हुआ था, तो रूस अलग होने के बाद में तो यूक्रेन को कभी भी रूस जाने नहीं देगा नाटो के अंदर। अभी सब जगह से नाटो से अगर शामिल हो गया तो सब अपनी फौज रख देगा इधर, अमेरिका है, सब अपने नाटो वाली, तो इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसको कमजोर साबित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी भी रसिया नहीं होने देगा। ठीक है। और उसके बाद में अपना अभी बात आती है अपनी रूस की और प्लस चीन की। रूस और चाइना, तो रूस और अपना चीन है, इन्हीं के मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। रूस चाइना के कहने पर रसिया ने अपने ओलंपिक में भाग लिया, बीजिंग में जो शुरू हुए थे। और बीजिंग में ओलंपिक में पहुंचते ही अपने रसिया ने बोल दिया कि ताइवान है जो वो अपना चाइना का हिस्सा है। ठीक है। और इससे यह भी पता चलता है कि इनके आपस में अच्छे संबंध है। बात रही भारत की, भारत है उसको रसिया के साथ में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने भी अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं रूस के साथ। अगर मान ले ऐसा नहीं होता है, उसके साथ चला जाता है, तो भारत को जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि भारत अगर अमेरिका के यूक्रेन के साइड में चला जाएगा तो अपना रसिया बोल के चाइना को कहकर भारत के ऊपर हमला करवा सकता है, तो भारत उधर बिजी हो जाएगा। ठीक है। तो भारत की ये मजबूरी है एक तो जाने के लिए बात, लेकिन भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो जाएगा तो जाएगा रसिया के साथ ही जाएगा। ठीक है। तो बात रही अपनी रसिया की, तो रसिया है वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी का भी नहीं हुआ है। ओसामा बिन लादेन है, ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला अपना अमेरिका ही है।
ठीक है। और अपना है जैसे इराक है, ईरान है, सब है। अभी अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर सब कुछ इधर जितने भी आतंकवादी है पैदा करने वाला अमेरिका ही है। तो अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक स्वार्थ देश है, वो अपना ही स्वार्थ देखता है और किसी का कुछ नहीं है। ठीक है, तो रशिया कर रहा है। हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे, आपको नाटो के बारे में, ओनली स्पेशल आपका नाटो के बारे में ही बताया जाएगा।